नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी आरएलजेपी अब एनडीए से बाहर जा सकती है। एनडीए से अलग होने जा रहे हैं पशुपति पारस, ये बात कही जा सकती है। पशुपति पारस का एनडीए से अलग होना तय है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके पास कोई दूसरा रास्ता छोड़ा नहीं है। उन अलग होने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प छोड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। आज एनडीए की तरफ से सीटों को लेकर आधिकारिक ऐलान हो गया है और इस ऐलान के साथ ही ये सवाल भी है कि पशुपति पारस अब एनडीए से अलग होने का आधिकारिक ऐलान कब करते हैं, क्योंकि ये संकेत उन्होंने पहले से दे दिए थे कि वो बगावत कर देंगे अगर उनको उनके खाते में हाजीपुर की सीट नहीं आई, नवादा और समस्तीपुर की सीट नहीं आई। कम से कम ये 3 सीटें अगर उनके खाते में नहीं आई तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले और उन्होंने कहा था कि देखिए, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को अपने सीट शेयरिंग के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। तब सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन बात बाहर आ गई थी कि चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें जा रही हैं और पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। तो पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा को ये चेताया भी था कि राजनीति में कोई साधु की जमात नहीं होता, हमारे विकल्प खुले हुए हैं और भाजपा की सीट शेयरिंग के फैसले का हमें इंतजार है। सीट बंटवारा होगा, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। तो जाहिर है पशुपति पारस ने खुली बगावत का ऐलान तभी कर दिया था, 2 दिन पहले कर दिया था। और आज जब एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है तो जैसा कि पहले से अनुमान था कि सीट बंटवारे में उन्हें कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। एनडीए की तरफ से एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी गई है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से उनको बाहर जाने के सिवाय कोई विकल्प छोड़ा नहीं है। अब पशुपति पारस अगले कुछ घंटों में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, अगले या फिर जो परंपरा भी है, ऐसी तस्वीरें बहुत आम होती है चुनाव के वक्त, जानकारी भी है उनकी पार्टी के कुछ नेताओं से जब बातचीत होती है तो जो संकेत मिले हैं, अगले कुछ घंटों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। और अगर पशुपति पारस एनडीए से अलग होने का ऐलान करें तो इसमें कहीं कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि हर हाल में वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। नवादा से समस्तीपुर, माफ कीजिएगा, नवादा से चंदन सिंह और समस्तीपुर से प्रिंस राज हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर है वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका मतलब एनडीए से अलग होने जा रहे हैं।